स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं नैन्सी गौतम। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और अभी तक बाजार दफ्तर सब बंद थे। लोग घरों के अंदर थे और ऐसे में लोगों को गर्मी से अब तक राहत मिली हुई थी, लेकिन अब पारा बढ़ने लगा है। भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। दिल्ली हो या लखनऊ हो या फिर वाराणसी, तमाम शहरों में गर्मी ने कहर ढहाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पर रहेगा। और लखनऊ में अगर बात की जाए तो 41 डिग्री, वाराणसी में 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये तापमान की अपडेट है। और अब तक लोग जो हैं लॉकडाउन की वजह से घरों में थे, लेकिन अब इस तपती हुई धूप को, गर्मी को सहन करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में रियायतें दे दी गई हैं और उसके अनुसार कुछ लोग अब घरों से बाहर निकलना भी शुरू हो चुके हैं। और दो तस्वीरें आप देखिए इस वक्त तपती धूप में बाहर निकलते लोग। दिल्ली की तस्वीर देखिए, जहां पर ये चमकती हुई धूप आप देख सकते हैं। हालांकि ये दिल्ली के जो तस्वीर है वो इंडिया गेट के आसपास की तस्वीर है। और ये तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तस्वीर एक और देखिए, जहां पर लोग अपने आप को धूप से बचाने के लिए किस तरह के जुगाड़ किए हुए हैं। कुछ लोगों ने ये देखिए अम्ब्रेला लिया हुआ है, कुछ अपने फेस को मास्क के जरिए किस तरह से लपेटे हुए। एक तरफ मास्क भी लगाना जरूरी है कोरोना संकट के बचाव के चलते। और वहीं पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर देखिए इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, तपती धूप है और जो तापमान है वो भी काफी ज्यादा है। बात वाराणसी की हो, लखनऊ की हो, दिल्ली की हो, 40 से ज्यादा ही तापमान है। तो ऐसे में कितनी ज्यादा गर्मी हो सकती है आप इसका अंदाजा लगाएं। तो घरों से बाहर निकलना है तो पहली बात तो कोशिश करें कि बिना काम के ना निकलें। निकलना भी है तो पूरे इंतजाम के साथ निकलें, क्योंकि तपती हुई धूप परेशान करेगी आपको। तो अब फिर से चढ़ने लगा है पारा। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और लखनऊ की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है मौसम विभाग के अनुमान बताया गया है। तो काफी गर्मी है, गर्मी का अटैक शुरू हो चुका है। और अभी जो तस्वीरें आई हैं उसके अनुसार देखिए, ये इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन का जो रोड है वो आप रोड देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और दूसरी तस्वीर है जहां पर लोग अपने आप को धूप से बचाने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना फेस कवर किया हुआ है, क्योंकि मास्क पहनना भी अनिवार्य है। कुछ लोगों ने देखिए किस तरह से लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से धूप से बचाने की कोशिश भी, और संक्रमण ना फैले इसका भी एक तरीका। तो तपती धूप लोग अभी फिलहाल सहने को मजबूर हैं। और जो पारा है वो काफी बढ़ा हुआ। तापमान की बात की जाए तो 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा दिल्ली में तापमान, लखनऊ में 41, वाराणसी में 42। ऐसे ही अलग अलग जगहों की बात की जाए तो तापमान जो है उसके जरिए ये अंदाजा लगाना अब आसान है कि गर्मी काफी है। गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है और अब फिर से बढ़ने लगा है पारा। हालांकि इससे पहले की बात की जाए, जब लॉकडाउन पूरी तरह से सब कुछ प्रतिबंधित था, तब तापमान में बदलाव देखा गया था। कभी बारिश हो रही थी, कभी तूफान आ रहा था, लेकिन अब फिर से पारा चढ़ने लगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कड़ाके की धूप पड़ रही है। और इस समय यदि कहा जाए, क्योंकि अभी जो 10 बजे का समय है उस समय भी तकरीबन 40 डिग्री के टेम्परेचर हो गया है। और लोगों का जैसे कहना है लॉकडाउन में जब थे तो लॉकडाउन की वजह से कहीं सीधे तौर पे गर्मी से राहत थी, और लेकिन जैसे ही गाड़ियों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया, गाड़ियां बाहर निकली, रोड पे निकली हैं, तब से कहीं सीधे तौर पे गर्मी बढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ी देखने को मिल रही है। तो ये बताइए कि क्या गर्मी बढ़ी है क्या? हाँ जी सर, बढ़ी है। कितने दिन में बढ़ी? ये जब से ये गाड़ी शुरू हुई है, ज़्यादा चलना शुरू हुई है, तब से ही गर्मी बढ़ी है सर। ये लॉकडाउन जब था तो गर्मी नहीं थी? तब उतनी नहीं थी सर, उतनी नहीं थी। हाँ, अब लॉकडाउन हटा है, जब से थोड़ा हल्का हुआ है, जब से गर्मी 3-4 दिन से खूब बढ़ रही है। खूब बढ़ रही है। हाँ, ये मानते हैं कि गाड़ी वगैरह की वजह से हो रही है? हाँ, गाड़ी की वजह से। हाँ, तो गाड़ी की वजह से ही हो रही है जी। हाँ। जब से ये हदे चलाए, 4 को वाहन चलाए, जब से जो है गर्मी बढ़ गई है ज्यादा ही। हाँ, अभी पहले इतनी गर्मी नहीं थी। हाँ, अब तो और भी बढ़ती जा रही है जी। और भी गर्मी बढ़ती जा रही है? हाँ जी, बढ़ती जा रही है। देखने दे आप, पसीना में कैसे हो रहे हैं जी।
जब से वाहन चले हैं जब से ज्यादा ही गर्मी हो गई है। कबीरनगर फाटक के ही सामने की है। हाँ ये नासिर फाटक के पास है। बहुत गर्मी पड़ती है दिन में जी। चिलचिलाती धूप इस समय पड़ रही है और इस समय मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देना चाहता हूं कि गाजियाबाद में किस तरीके से टेम्परेचर अभी बढ़ा है। और गाजियाबाद में यदि देखा जाए तो 38 डिग्री का टेम्परेचर अभी देखने को मिल रहा है। 10 बजे का ये टेम्परेचर है और इस समय सीधे तौर पे लोगों का भी मानना है कि जब से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया है, गाड़ियां रोडों पे आई हैं, तब से ही अचानक गर्मी बढ़ी है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद। इस पर और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और जिनकी अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। नवीन हमारे साथ वाराणसी से हैं और लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एक करके तीनों के पास चलेंगे। क्या अभी तापमान कैसा है, कैसा वो वहां पर स्थिति है, जानते हैं। लोमस पहले आपके पास आएंगे, लेकिन अभी पहले राहुल आपका रुख करेंगे क्योंकि आपके हम रिपोर्ट भी देख रहे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे। तो काफी गर्मी है, परेशान है लोग अब। अरे भाई, एनसीआर का इलाका जिस तरीके से गर्मी देखने को मिली है और जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग भी बाहर की तरफ थे, जब भी बाहर निकलते थे तो इतनी तपिश देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज का यदि समय देखा जाए तो जब से रिलैक्सेशन हुआ, गाड़ियां रोड पे आनी शुरू हुई, तब से कहीं सीधे तौर पे गर्मी बढ़ी है। काफी ज्यादा तपिश यहाँ पे देखने को मिली और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जिस तरीके से आप देख भी सकती हैं चिलचिलाती धूप अभी इस समय, क्योंकि अब 11 बजे का समय हो चुका है और 11 बजे के समय में चिलचिलाती धूप यहाँ पे देखने को मिल सकती है। गर्मी बढ़ी है और ये कारण भी है क्योंकि जिस तरीके का रिलैक्सेशन था, रिलैक्सेशन में गाड़ियाँ नहीं निकली थी और गाड़ियां कहीं सीधे तौर पे अंदर थी और उसकी वजह से, क्योंकि CO2 का इमिशन होता है गाड़ियों से और CO2 का जब भी इमिशन होता है तो क्योंकि वो गर्म गैस मानी जाती है और गर्म गैस जो भी होती है उसमें कहीं सीधे तौर पे वो तापमान को राइज करता है, उसकी वजह से राइज करता है। और यहाँ पे क्योंकि लॉ भी है, लॉ के अनुसार भी ये कहा गया है कि हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर सेटल्स डाउन। तो यहाँ पे जो हॉट एयर है, यदि गाड़ियों से जो निकलती है, एसी चल रहा है, इन सभी चीजों से जो निकल रही है ऊपर की तरफ जाकर के और तापमान को काफी ज्यादा इसने बढ़ा दिया। और क्योंकि मैं खुद, आप यदि देखेंगे, मैं छाया में भी खड़ा हूँ मैं, लेकिन कहीं सीधे तौर पे मुझे पसीने आ रहे हैं। और कारण क्या है कि और इसकी वजह से सीधे तौर पे आम जनता का भी यदि देखा जाए, आम जनता भी काफी ज्यादा इससे बेहाल है। कल का टेम्परेचर जो था वो मैक्सिमम इस साल का पूरा मापा गया था। कल 44 डिग्री टेम्परेचर था, 12 बजे करीब में 44 डिग्री टेम्परेचर था। तो तापमान काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि 2 महीने तक आपने खुद ही देखा होगा कि कई जगह का जिस तरीके का विजुअल्स आया, कई जगह पे, खुद हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की यदि हम बात करें, सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियां तक दिखाई देती थी क्योंकि खुला मौसम था, एकदम पॉल्यूशन कहीं सीधे तौर पे नहीं था। लेकिन जब गाड़ियां हों, कल कारखाने कहीं सीधे तौर पे खुलते हैं तो वहाँ पे उनसे CO2 का एमिशन होता है। CO2 जो गैसें होती हैं ये निकलती हैं और इसके बाद निकलने के बाद जो तापमान होता है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बढ़ता है। और यही कारण है कि इस समय काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। लोग अब बढ़ रही है, बाहर तो जो उसका भार है वो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आपने इसके पूरे फॉर्मूले को समझाया, उसके तहत अगर देखें तो गर्मी अब ज्यादा बढ़ना लाजमी भी है। लोमस, आपका रुख कर रहे हैं। गर्मी काफी बढ़ चुकी है। तापमान जो है मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें लखनऊ की तो 40 प्लस वहां पे भी रहने वाला है, तो काफी परेशान लोग होंगे वहां पर भी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा उसके बाद तापमान में भी सुधार होगी, तो लेकिन लोगों को यहाँ पे गर्मी से काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको अभी फिलहाल तापमान दिखाना चाहेंगे कि 34 डिग्री सेल्सियस है। और आप मेरे पीछे की तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, जो मटके रखे गए हैं और लगातार लोग यहाँ पे जो सुराही हैं वो खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। लोगों को ठंडा पानी पीना है, लोगों को चिल पानी पीना है, उसके लिए वो लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन लॉकडाउन जैसे जैसे खुलते जा रहा है उसके बाद लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ चलने लगी है और साथ ही जो ऑफिसेस हैं वो खुल चुके हैं। तो एसी की जो गर्मी होती है, जो हीट होता है, उसके कारण जो तापमान है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे
दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोग यहाँ पर आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, जो पुल है, जो आप देख सकते हो वहाँ पे लोगों की भीड़ है। लोग कहीं ना कहीं गर्मी से और धूप से छुपते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो भीड़ है, जो आम पब्लिक है जो रोड पे चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं जहाँ छांव देखती है कि कहीं छांव मिल जाए, वहाँ पे हम जा करके थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान तक जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ते जा रहा है, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको मौसम विभाग के द्वारा जो एक अपडेट है कि आने वाले समय में और गर्मी में इजाफा हो सकता है, जो तापमान है वो तापमान में और वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही लोगों को खासा यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी नैन्सी। नवीन, आप बताएं जरा, क्योंकि अलग अलग जगहों के तापमान के हिसाब से देखें तो वाराणसी में भी 40+ ही है, अगर देखें तो भी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भी इसमें तापमान में बढ़ोतरी होगी तो परेशान वहां पर भी लोग होंगे। और अभी क्या, कैसे लोग बचाव कर रहे हैं अपना, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल नैन्सी, क्योंकि वाराणसी की बात की जाए तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है वाराणसी का टेम्परेचर 42 डिग्री के करीब पहुंच जा रहा है। रूट की बात करें क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग कम की संख्या में बाहर वैसे भी निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज की धूप बढ़ रही है लोग अपने घरों में कैद हो जा रहे हैं। 42 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुँच जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि सुबह का समय है, सुबह सुबह लोग इक्का दुक्का संख्या में आप देख सकते हैं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने को सुरक्षित करते हुए मुंह को अपने ढके हुए हैं, चेहरे पर को ढके हुए हैं, पेय पदार्थ पीकर किसी तरह अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तपती धूप से अपने को बचाया जा सके। कुछ लोग मौजूद हैं जो गमछी लगा के जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी गर्मी पड़ रही है, किस तरह के हालात हैं, आप लोग कैसे बचा रहे हैं अपने आप को? यहाँ पे इतना चिलचिलाती धूप है, आज का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है बनारस का, और हम लोग सोचिए घर में रहा नहीं जा रहा है। इतनी ज्यादा उमस हो रही है, इतनी ज्यादा उमस हो रही है, घर से बाहर निकलना तो धूप इतना तगड़ा हो रहा है, न घर में रहा जा रहा है न बाहर रहा जा रहा है, एकदम चिलचिलाता धूप गमछे से बांधते हुए। और रही बात बनारस में, नगर निगम वाराणसी द्वारा कहीं भी शीतल पेय की व्यवस्था नहीं की गई है कि आदमी प्यासा आदमी कहीं पानी। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की गर्मी पड़ रही है, कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? बहुत एकदम 44 डिग्री हमें लगभग हो गया है यहाँ पे टेम्परेचर, और एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हेलमेट लगाने पे लग रहा है कि चक्कर खा के आदमी गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर, एक तरफ सूर्य भगवान का कहर, आदमी जाए तो जाए कहाँ? न पानी की व्यवस्था है, न कुछ भी व्यवस्था, कहीं से शासन की तरफ से भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि कहीं प्याऊ लगा दे या कुछ भी ऐसा लगा दे। किस तरह से आप गमछी लगा के चल रहे हैं, किस तरह की गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर। घर में भी लोग अब तो AC भी चलाने से डर रहे हैं, कोरोना की महामारी जो पड़ रही है। और पानी न पहले तो कोई स्वयंसेवी संस्थाएं निकल के पानी प्याऊ लगाती थी, आज इस बार पानी प्याऊ कोई नहीं लगा रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि प्याऊ की व्यवस्था जगह जगह करें। आलम क्या है, घरों की स्थिति क्या रह रही है? बाहर लोग निकल रहे हैं, लोग को कैसे अपने आप को बचाएं? घर में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की है, जो 2 महीना 2.5 महीना से गेट से बाहर तक नहीं निकले हैं। और महिलाओं की स्थिति उसी तरह से किचन में गर्मी में मर रही है, काम कर रही हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपना बड़ी प्रिकॉशन के साथ निकल रहे हैं। कैसे पेय पदार्थ पी के अपने आप को कैसे आप लोग बचा रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? दिन की क्या हालत रह रही है? बस एक गमछा है, पेड़ का छांव है, कहीं जा रहे हैं, कोई काम से निकल रहे हैं, तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का कहर है, हम लोग कहीं रुक भी नहीं सकते हैं, किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, किसी से मिल भी नहीं सकते हैं। और तो घर के सामानों के लिए, घर की जरूरत की चीजों के लिए अगर निकल रहे हैं तो धूप इतनी चिलचिलाती धूप रह रही है कि हम लोग मतलब बेचैन हो जा रहे हैं। पानी का व्यवस्था नहीं, प्याऊ कोई व्यवस्था नहीं है, और कैसे कैसे हम लोग दिन बिता रहे हैं। इसमें समझ ले कुदरत का एक कहर है, कुदरत का बहुत बड़ा कहर है कि एक तरफ कोरोना जैसा महामारी, और दूसरी तरफ भगवान सूर्य देवता द्वारा इतना जबरदस्त धूप दिया जा रहा है कि हम लोग कहीं रह नहीं पा रहे हैं। बहुत नैन्सी देख सकती हैं किस तरह से लोग अपने घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं, लोग घरों में ही रहना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि धूप इस तरह की पड़ी है, चिलचिलाती धूप। अभी चूंकि मई का समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा था, जिस वजह से थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को थी गर्मी से, लेकिन जैसे ही रियायत मिली, लॉकडाउन की छूट मिली, लोग गाड़ियां सड़क पर देखेंगे, जिसके कारण लोग
गर्मी का तापमान है, टेम्परेचर वो बढ़ गया, जिसके बाद हालात ये है कि सन्नाटा सड़क पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से गर्मी अपना सितम ढाती रही तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो 50 तक भी पहुंच सकता है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। तो वाराणसी में हालात 42 डिग्री तक पहुंच जा रहे हैं। आलम ये रह रहा है कि पूरी तरह से सड़कें सन्नाटों से भर जा रही हैं, लोग घरों में कम संख्या में निकल रहे हैं और लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो गमछी लगा के निकल रहे हैं, पेय पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा अभी तक किसी तरह की पेय पदार्थ की व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ लोग और मौजूद हैं जो गमछी लगा के चल रहे हैं। क्यों गमछी लगाना पड़ रहा है आपको? गमछी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किस तरह की गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो चरम सीमा करनी तो पड़ ही रही है और गमछी तो कोरोना वायरस की वजह से लगाना पड़ रहा है। जी कैसे चिलचिलाती धूप पड़ रही है? धूप का किस तरह से कहर जारी है? कितना टेम्परेचर आपको लग रहा है? टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर तक चरम सीमा पे है और एकदम शरीर एकदम से तप रहा है, गर्मी से पूरा शरीर। बिल्कुल, तो लोग परेशान हैं वाराणसी में गर्मी को लेकर और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लोगों से बात वहां पर करते हुए नजर आए हैं नवीन। लेकिन राहुल देखिए, समझना होगा कॉन्क्रीटाइजेशन एक ये रीजन है, ऊपर से सोलर रेडिएशन जो रीजन है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसी का असर है जिसकी वजह से इतना ज्यादा जब घनत्व धरती पर पड़ गया है, पानी की कमी अब जमीन के अंदर समझें, और साथ ही जब लोगों का लोड है अब वो दिखाई दे रहा है, इसी वजह से एक बड़ा रीजन की अब गर्मी बढ़ गई। आप सही कर रही हैं। देखिए, तीन चीजें होती हैं यदि टेम्परेचर की हम बात करते हैं, टेम्परेचर राइज करने का। आपने बात एकदम सही कही कि कंक्रीट का जैसे ही आप ज्यादा निर्माण आप शुरू कर देते हैं तो उसमें कहीं सीधे तौर पे टेम्परेचर राइज करना ही है, क्योंकि जब सूर्य की तपिश ऊपर से पड़ती है तो वो चीजें गर्म हो जाती हैं और जब गर्म होती हैं तो उसके बाद वो भी अपना हीट वेव्स नीचे से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि CO2 की जब हम बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो पहली बात हैजार्डस भी होता है, दूसरी बात यदि कहा जाए वो काफी गर्म भी होती है। और गर्म क्योंकि आप देखा जाए तो जो जैसे चिमनियों का धुआं हुआ, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलना, फिर साथ ही साथ जो एसी होता है, जब हम एसी चलाते हैं एसी से भी जो गैस निकलती है वो काफी ज्यादा सीधे तौर पे ओजोन लेयर को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और साथ ही साथ टेम्परेचर को राइज करने में भी उसका बड़ा एक योगदान होता है। और यही कारण है कि जैसे ही देखिए, सबसे बड़ी चीज थी लॉकडाउन के समय में गर्मी थी लेकिन तपिश नहीं थी। गर्मी पड़ रही थी क्योंकि हम लोग खुद बाहर में घूम रहे थे, तपिश देखने को नहीं मिल रही थी इस समय। लेकिन अभी इस समय कहा जाए कि अचानक 2 या 3 दिन में, क्योंकि गाड़ियों का लोड आया, उसके साथ ही कंक्रीट काफी ज्यादा मटेरियल है और मिट्टी जब भी होती है तो मिट्टी क्योंकि तुरंत ठंडी होती है और तुरंत गर्मी होती है। साथ ही साथ जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का भी काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि विजिबल जो लाइट होती है वो ज्यादा तपिश पैदा करती है। इसीलिए जब वाहन नहीं थे तो तापमान कुछ और दिखाई दे रहा था, लोग नहीं थे तब तापमान कुछ और दिखाई दे रहा था। जैसे ही भीड़ आ गई है अब दिखाई दे रहा है साफ तौर पर इसका असर। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बना रखिएगा।